आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की रुचिरा का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है डिजी भारतम। सबसे पहले इसमें जो है हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। यह एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम ने जो है हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है कि हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। इसके द्वारा जो है जीवन के सारे क्रियाकलाप इतने सुविधाजनक हो गए हैं और ऐसे ही भावों को जो है इस चैप्टर में संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व सारे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य मतलब इसकी, चर्चा का मतलब तो पता ही, चर्चा श्रूयते मतलब आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य मतलब शब्द का, इस शब्द का, कः मतलब क्या, भाव मतलब अर्थ है, ऐसा सबके मन में जिज्ञासा उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। सब लोग सोचते हैं इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, मतलब डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन मतलब समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल मतलब पुराने काल समय में, ज्ञान से मतलब ज्ञान की, आदान प्रदान मतलब लेना देना जो होता था वो मौखिकम या ओरल होता था। जो प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण की जाती थी वो ओरल होती थी। विद्या चा श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या जो है, जो हम विद्या जो ग्रहण करते थे और जो विद्या जो ली जाती थी उनमें क्या था, श्रुति परंपरा मतलब सुनने की, सुन करके विद्या जो है गृह्यते इसमें मतलब ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोऽपि भोजपत्रोऽपि च लेखन कार्यम आरब्ध। अनंतरम मतलब बाद में, तालपत्रोपरि मतलब ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्ध। परिवर्तनी काले मतलब कि जो है जब टाइम धीरे धीरे जब चेंज हुआ या बाद में जो है कागज, कर्गदस्य मतलब कागज, और लेखन्या का मतलब होता है लेखनी या कलम, उनका जो है आविष्कार हुआ। फिर सब लोग ने क्या किया, सर्वेषामेव मतलब सभी के मन में, सभी के ही मन में जो स्थित मनोभाव जो होती थी, भावनाएं जो होती थी, वो लोग अपना कागज के ऊपर उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहु कालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। फिर उसके बाद जो है टंकण यंत्र से मतलब टाइपिंग मशीन का जब आविष्कार हुआ या उसके जब आविष्कार हुआ तो वहाँ उस समय क्या हुआ कि उसमें जो लिखी हुई जो सामग्री थी, जो मैटर था या टाइप की हुई, वो टंकिता सती मतलब टाइप की हुई होने की वजह से उसको जो है बहुत समय तक के लिए सुरक्षित रखा गया
या वो बहुत समय तक के लिए सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में या विज्ञान की तकनीकी में जो है और उन्नति की यात्रा आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। फिर अद्य का मतलब आज, सर्वत्र मतलब सारे काम, सर्वत्र मतलब सारे काम जो हैं वो किससे किया है? संगणक मतलब कंप्यूटर नाम के एक यंत्र से, साधितानी मतलब किए जाते हैं या सफल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि आज सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर नामक यंत्र से सफल होते हैं या पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और चाहे तो और पुस्तकानि मतलब बुक जो है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। जब कागज़ के उद्योग में जो है जो जैसे पेपर्स जो बनते हैं उनमें पेड़ों का यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से वृक्ष बहुत काटे जाते थे। वृक्षा कर्त्यन्ते मतलब काटे जाते थे। तो जब इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वो वृक्ष बहुत काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। मतलब कि परंतु, परम मतलब परंतु, संगणक मतलब कंप्यूटर, स्या वर्ड है तो काकी के, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग की वजह से पेड़ों की कटाई में न्यूनता आई है। मतलब पेड़ों की कटाई में कमी होगी। भविष्यति मतलब होगी, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोग विश्वास करते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। और यह जो है इससे, अनेन मतलब इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान कार्य, महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अभी क्या है, आज के टाइम में हमें जो है आपणे मतलब बाजार में वस्तु क्रियार्थम मतलब वस्तुओं की खरीद फरोख्त में, खरीदने में, रुपया मतलब रुपए, रुपया का नाम मतलब रुपए की, अनिवार्यता मतलब ज़रूरत, नास्ति मतलब नहीं। आज के टाइम में हमें वस्तु को खरीदने के लिए नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेबिट क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकाणां स्थानं गृहीतवन्तम्। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह पर, सर्वत्र मतलब रुपए की जगह पर हर जगह उन्होंने जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने स्थान ले लिया। गृहीतवन्ता मतलब ले लिया है। फिर है वित्तकोशस्य चापि, वित्तकोशस्य मतलब बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के जो सारे काम होते हैं विश्वकोशस्य और चापी है, तो बैंक के भी सारे काम जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। मतलब बैंक में भी सारा काम कंप्यूटर से ही होता है। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय
सहायिका सन्ति। आजकल बहुत सारे ऐप चले हैं ना, तो बहुत सारे ऐप जो हैं रुपए पैसों के बिना ही, मुद्राहीन है मतलब रुपए पैसों के बिना ही, यानी जिसको कैशलेस भी कह सकते हैं, जो उन्होंने मतलब रुपए पैसे के बिना ही व्यापार में जो है वो सहायक होती हैं। जो आजकल बहुत सारी ऐप चली है ना, उसके बारे में है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्र से वायुयान यात्रापत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि मतलब कहीं भी यात्रा करना है हमें, तो हमें रेल यान यात्रा पत्र से का मतलब होता है रेलवे टिकट, पत्र से मतलब टिकट, वायुयान हवाई जहाज का टिकट, और जो है अनिवार्यता मतलब ज़रूरत, आद्य मतलब आज नहीं है। आज के टाइम में हमें कहीं भी यात्रा करनी है, चाहे रेल से करनी है चाहे हवाई जहाज से, तो हमें टिकट की ज़रूरत नहीं होती है कि हम टिकट लेकर के चलें। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल भाष्ययंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श वयं स्वकार्येण यात्राया आनंदम गृह्णीमः। इसका मतलब ये सर्वाणी मतलब जो सारे टिकट, सर्वाणी पत्राणी मतलब सारे टिकट जो हैं वो हमारे चल दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल में जो है ईमेल के रूप में सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जो है जिनको हम दिखाकर, संदर्श मतलब दिखाकर हम आराम से जो है स्वकार्य मतलब सुविधापूर्वक यात्रा का आनंद लेते हैं या उठा सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। मतलब कि हॉस्पिटल में भी हमें उपचार के लिए रुपए की ज़रूरत नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम हॉस्पिटल की जो है फीस दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषयंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयन्तु समर्था भविष्यम्। तद्दिनम मतलब वह दिन, नातिदूरम मतलब दूर नहीं है, जब हम जो है केवल अपने एकमात्र मोबाइल से अपने हाथ से सारे काम जो है करने में सफल होंगे। भविष्याम मतलब होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भवते। वस्त्रपुट के मतलब जेब में रुपए रखने की आवश्यकता हमें नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए जो है वो पुस्तकों और समाचार पत्रों की ज़रूरत भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। मतलब लिखने के लिए जो है अभ्यास पुस्तिका मतलब नोटबुक या कागज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और नए ज्ञान के खोज के लिए हमें शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के लिए कहा गया, उसकी भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। मतलब हम कहीं पर जा रहे हैं, अगर अपरिचित रास्ता है हमारे, हम नहीं जानते उसको, तो उसके लिए हमें मार्गदर्शक मतलब गाइड की और मैप की ज़रूरत भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब काम एक ही यंत्र से या मशीन से किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षां सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातु, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातु, किं बहुना दानमपि दातु, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। मतलब कहने का ये है कि सब्जियों को खरीदना, सब्जी और फलों को खरीदने के लिए, और जो है गेस्ट हाउस बुक करने के लिए, जैसे होटल वगैरह में रूम की बुकिंग के लिए, और हॉस्पिटल में फ़ीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फ़ीस देने के लिए, और बहुत कहने पर भी कि बहुत कहने से क्या दान में देना है, उसके लिए भी सिर्फ एक मोबाइल से ही काफ़ी है, या एक मोबाइल से ही सारा काम हमारा हो जाएगा। डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सराम। मतलब कि डिजिटल भारत जो है इस दिशा में हम जो भारतीय हैं वो बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो है शब्दार्थ देखते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता या होती है, परिवर्तनी काले मतलब परिवर्तन के समय, अनंतरम मतलब का बाद में, कर्गदस्य मतलब कागज का, प्रविधि मतलब तकनीकी या विधि, और चल दूरभाष यंत्रम मतलब मोबाइल फ़ोन, रेल यात्रा पत्रम मतलब रेल टिकट, वायु यात्रा पत्रम मतलब हवाई जहाज का टिकट, सौकर्यण मतलब आसानी से या सुगमता से, संदर्श मतलब दिखलाकर, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल या अस्पताल, वस्त्रपुट के मतलब जेब में, द्रुतगत्या मतलब तीव्र गति से, शुल्कम मतलब फीस। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और आपको ये हमारा चैप्टर कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलेंगे अगले चैप्टर में या इसकी एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।